Hello everyone, very good afternoon. How are you all? कैसे हैं आप सभी? I hope you will be absolutely fine. प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इसमें मैंने भी आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस हाल ही में करा दिया है। किसी बच्चे कुछ डाउट होंगे वो बाद में क्लियर होते चले जाएंगे। और आज मैं शुरू करने वाला हूं अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन चीजों को कैसे कैसे चेंज करना है, आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी व्यक्ति की तीव्र भावनाएं होती हैं, जैसे अचानक खुशी की बात हो, कोई किसी आश्चर्य की बात हो, किसी की क्रोध आने वाली बात हो, या फिर अचानक आदमी को दुख होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस के शुरू में ही आह, अलास, हुर्रे, ब्रेवो इस तरह के वर्ड आते हैं जिससे हम पहचान कर लेते हैं ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब डायरेक्ट सेंटेंस में होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्डों की सहायता से इंग्लिश के वर्डों को पहचान करके पढ़ के हम ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। जैसे कि भी मैंने आपको बताया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान आ, अलास, हुर्रे, ओह, ब्रेवो, हाउ या वोट जैसे वर्डों से की जाती है। इनके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य होता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम किन किन चीजों को चेंज करते हैं और कैसे करते हैं। तो प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सेंटेंस के शुरू में आह, अलास जैसे वर्ड आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर ग्रीफ में चेंज करते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। ऐसे ही अगर सेंटेंस के शुरू में ओ, हुर्रे जैसे वर्ड आ जाते हैं तो इनको हटा देते हैं और सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करते हैं तथा कंजक्शन दैट आता है। ऐसे ही ब्रेवो होने पर सैड या सैड टू के स्थान पर अपलाउडेड, अपलाउडेड के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है जो सेंटेंस में पहले से ही होता है। इसके बाद में सेइंग दैट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में हाउ या फिर व्हाट आ रहा है तो सेंस के अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करते हैं। जी फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, ही सेड अलास आई एम ल्यून्ड, मैं तो रुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। जब किसी व्यक्ति का बिजनेस में भारी नुकसान होता है या फिर उसकी कंपनी या फैक्ट्री में आग लग जाती है या घर पर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आदमी छाती पीट पीट कर रोता है, चिल्लाता है, दुख प्रकट करता है कि वो तो बर्बाद हो गया, लूट गया। ऐसे में अलास होने पर या आ होने पर सैड या सैड टू को एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज करते हैं। तो ही एक्सक्लेम विद सोरो कंजक्शन दैट लगाते हैं। आई को चेंज करेंगे ही में तो ही आ जाएगा, इज आर एम का भूत हो जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस कर देते हैं। इस प्रकार ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही वाज ड्यूर में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। नाउ कम सेंटेंस नंबर सेकंड, द प्लेयर्स सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, खिलाड़ियों ने कहा हम मैच जीत गए, हिप हिप हुर्रे हम मैच जीत गए। तो यहाँ खुशी की बात हो रही है या दुख की बात हो रही थी। जहां दुख की बात हुई वहां एक्सक्लेम विद सोरो, जहां खुशी की बात हुई है वहां एक्सक्लेम विद जॉय का यूज करेंगे। जी द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। वी को चेंज किया, प्लेयर्स में प्लेयर्स बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वी के बदले में मुझे दिया आता है तो वी को चेंज किया, दे में दिया गया और हैव का हैड आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया।
ठीक, जब हम बनाते हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट इज आर एम को वोज वर्ब में, वोज वर्ब को हैड बीन में, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, हम सबके करते हैं जी। और एग्जांपल देखिए, the captain said to me, कप्तान ने मुझसे कहा, ब्रेवो, शाबाश, you have done well, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, क्लैपिंग करने लगा, शाबाश, you well done, well boy जी। जब सेंटेंस के शुरू में ब्रेवो आ जाता है तब सैड या सैड टू को चेंज करते हैं अप्लाउडेड में। तो दी कैप्टन applauded me, saying that, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट आई, सेइंग दैट आई हैड डन वेल। तो इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से करवाते समय चेंज कर देते हैं। ब्रेवो होने पर अपलाउडेड, हुर्रे होने पर एक्सक्लेम विद जॉय, अलास होने पर क्लेम विद सोरो का यूज करते हैं। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखें, उसको समझें। देखिए टीचर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे, लास्ट तक वीडियो को नहीं देखोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। ये इंग्लिश ग्रामर है, कोई हलवा नहीं है चम्मच खाइए खा लेगा पकड़, ऐसे नहीं है। प्यारे छात्रों, आपको मन से दिमाग से इसको समझना है, ध्यान से पेशेंस करके इसको समझने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है बार बार। कोई डाउट है क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये सेंटेंस द्वारा समझा दीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम इन चीजों के बारे में और आगे बताता रहूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जी, see some more examples. The child said, बच्चे ने कहा, ओह, father has come, पापा आ गए। जब किसी बच्चे के पापा काफी दिनों बाद घर आते हैं और अचानक छोटा बच्चा पापा को देखता है तो क्या बोलता है? पापा आ गए। तो यहाँ बच्चों को बड़ी खुशी हुई पापा को देखकर। बच्चे ने कहा, ओह फादर हैज कम, पापा आ गए। तो यहाँ बच्चे की खुशी की बात होती है। The child exclaimed with joy that father had come, हैज का है, इस प्रकार। नेक्स्ट सेंटेंस, she said, how beautiful the flower is। उसने कहा कितना सुंदर, कितना प्यारा फूल है। फूल को देखते ही सबसे पहले क्या कहा? कितना प्यारा फूल है। तो सी एक्सक्लेम्ड,
खाली एक्सक्लेम में भी चेंज कर सकते हैं और एक्सक्लेम में सरफाई में भी चेंज कर सकते हैं। सी एक्सक्लेम दैट। अब दैट के बाद जो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो आपका असर्टिव बनेगा। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जब हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट तो बन जाएगा असर्टिव में। यानी पहले क्या आएगा सब्जेक्ट दैट द फ्लावर इज आर का बोझ पर, और बच्चों हाउ और वोट को वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं इस प्रकार दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। फिर समझिए सेंटेंस के इस वाले पार्ट को बाद में लिखते हैं और इस वाले पार्ट को पहले लिखते हैं। कंजक्शन दैट के बाद में पहले सब्जेक्ट नाउन आएगा जिसकी बात हो रही है, फिर वर्ब को चेंज करते हैं, उसके बाद में हाउ या वोट को वेरी में कन्वर्ट करते हैं, वेरी में चेंज कर देते हैं, और फिर जो एडजेक्टिव है जो उस नाउन की विशेषता है उसे लास्ट में ले जाते हैं। सेंटेंस इस प्रकार हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, एक बार अभिषेक बच्चन का ऐड आता है आइडिया का, तो अभिषेक बच्चन ये बोलता है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो कभी कभी कुछ सेंटेंस में कुछ वर्ड छिपे रहते हैं, लेकिन हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे है, ये सब कंप्लीट सेंटेंस ही क्या होगा, उसी को उसी प्रकार बनाते हैं। जैसे ही सेड व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। भाई कभी कभी हमारे साथ के हमारे मित्र हमें कोई एडवाइस देते हैं, कोई हमें बात बताते हैं, तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं क्या विचार है, क्या आइडिया है। तो तूने तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो वोडाफोन का जो आइडिया का वोडाफोन का ऐड आता है तो उसमें अभिषेक बच्चन बोलता है व्हाट एन आइडिया। तो इसका मतलब ये है व्हाट एन आइडिया इट इज, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट ये माना जाएगा इट इज, ये सेंटेंस ये है व्हाट एन आइडिया इट इज, ये सेंटेंस है। लेकिन वो सिर्फ इतना ही कह के कंप्लीट कर देता है, लेकिन हमें सेंटेंस का पूरा सेंस ऐसे लगाना है व्हाट एन आइडिया इट इज, व्हाट अ सीन, व्हाट अ होल, ऐसे बढ़ा जाते हैं। इसका मतलब उसके सेंटेंस का ये वाला पार्ट छिपा रहता है जो हमें अपने माइंड से समझ के यहाँ ऐड करना है, लिखना नहीं है, माइंड में सोच के रखना है। जब इसको बनाओगे डायरेक्ट से डायरेक्ट तब ये चीजें निकल कर आएंगी। जैसे he exclaimed, कंजक्शन दैट, अब आएगा इट इज आपका वॉज वर्ड, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, या तो ग्रेट लगाएंगे या फिर वेरी गुड आइडिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। इस प्रकार इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बना देते हैं। ये चीज तो कोई सेंटेंस में है नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दी, क्यों? क्योंकि कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड छिपे रहते हैं जिसका मतलब हमें उसका सेंस लगाना पड़ता है, और इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। तो प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे। इनमें कोई ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है कि ये बहुत प्यारी चीज है, तो मैं तो मुझे लगता है कि कुछ है नहीं। इसी प्रकार के सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आज प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को पूरी देखोगे, तो आप बुक की एक्सरसाइज में देखोगे इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। कुछ सेंटेंस टेढ़े-मेढ़े हैं, यूनिक हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे चैनल पर सुपर एकेडमी क्लासेस में बने रहिए और ऐसी मजेदार वीडियो का आनंद लेते रहिए और सीखते रहिए। कल हम आपको ऑपरेटिव करा देंगे और उसके बाद में हम पैसिव कराएंगे आपको। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार आपकी जो ग्रामर है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।